नमस्कार, साधना न्यूज में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा मुखर्जी। हम सब अपने देश से कितना प्यार करते हैं, जिस राज्य में रहते हैं उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, या फिर जिस घर में हम सब रहते हैं उसे कितना चाहते हैं। निस्संदेह दिलो जान से हम ज्यादा हमारे घरों या फिर अपने देश की तरफ अगर कोई शख्स बुरी निगाह रखता है तो हम सब उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं, उसे सबक सिखाकर ही दम लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का जन्मदिन था और जन्मदिन मनाया जाना भी लाजमी था, लेकिन इस शुभ अवसर पर राज्य के डीजीपी ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उनकी गरिमा खाक में मिल गई। सबसे बड़े चापलूस का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले बीएस सिद्धू ने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए उत्तराखंड राज्य के नक्शे का केक पेश किया। डीजीपी की बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही गई, लेकिन सीएम ने गरिमा रखते हुए राज्य के नक्शे पर छुरी चलाने से मना कर दिया। बावजूद इसके आयोजन में धूमधाम से केक काटा गया, बांटा गया, खाया गया और खिलाया गया और किसी ने इस दुस्साहस का प्रतिकार नहीं किया। चापलूस डीजीपी की इस करतूत को क्यों सराहाया गया, क्यों विरोध नहीं किया गया और अब क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान और यूकेडी नेता शांति भट्ट। अवैध पेड़ काटने और वन भूमि कब्जाने के मामले में पहले से ही डीजीपी घिरे हुए हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है। विवादों से नाता रखने वाले, माफ कीजिएगा, जो नाता रखते हैं ऐसे अधिकारियों के कारण सीएम की छवि धूमिल हो रही है। अस्मिता के अपमान से राज्य आंदोलनकारियों में भी आक्रोश है और अब एक नया मुद्दा उनके सिर आ चढ़ा है। सीएम रावत को खुश करने की हुई कोशिश, चली उत्तराखंड के नक्शे पर छुरी। आखिर राज्य की अस्मिता के साथ क्यों हुआ ऐसा खिलवाड़? जिस देश की धरती को हम सब माता कहकर पुकारते हैं, भारत के जिस तिरंगे का तहे दिल से हम सब सम्मान करते हैं और जिस देश की अस्मिता को बचाने के लिए जान तक न्यौछावर कर देते हैं, उस देश के एक राज्य उत्तराखंड में मंगलवार को अनर्थ हो गया। मंगलवार को सीएम हरीश रावत का जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड राज्य के नक्शे का केक काटा गया। कैसी अजीब बात है, हिंदुस्तान के जिस नक्शे को हम सब दिलो जान से प्यार करते हैं, जिसके लिए मरने मारने को तैयार रहते हैं, उस देश के एक राज्य उत्तराखंड के नक्शे को खुलेआम काटा गया। धूम धड़ाके से काटा गया, छक्कर जमकर बांटा गया और शासन प्रशासन देखता रहा। कितने शर्म की बात है, जिस पुलिस महकमे के पास राज्य के कानून व्यवस्था को संभालने की सुदृढ़ करने की जिम्मेवारी होती है, बिगड़े इंसान को सुधारने का काम होता है, उसी पुलिस महकमे का मुखिया जब ऐसी नापाक करतूत का करता धरता बन जाता है और बड़ी बेशर्मी से अपनी करनी सुनाता है। उत्तराखंड राज्य के मुखिया हैं और आज उनका जन्मदिन है। पूरी पुलिस फोर्स बहुत प्रसन्न है इस बात से। इस अवसर पे पूरी 25,000 की पुलिस फोर्स की तरफ से उनको हम बधाई देने के लिए उनके बिहाफ के ऊपर यहाँ पे आए हैं और हम सबको बहुत हर्ष है और हम आशा करते हैं कि उनका आगे भी इसी प्रकार हम पे स्नेह बना रहेगा। जिस राज्य उत्तराखंड को हासिल करने के लिए हजारों लोग जेल गए, सैकड़ों लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई, कई बार आंदोलन हुए, आंदोलन में कई शहीद हुए, उस राज्य की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने में डीजीपी महाशय ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो भला हो मुख्यमंत्री हरीश रावत का, जिन्होंने उत्तराखंड के नक्शे पर छुरी चलाने से मना कर दिया और जिस बागडोर को वो संभाल रहे हैं उनकी इज्जत रख ली। लेकिन सवाल ये है कि डीजीपी बीएस सिद्धू को ऐसी करतूत का क्या इनाम मिलेगा? क्या चापलूसों को मिलने वाले मेडल से उत्तराखंड के नंबर 1 चापलूस बीएस सिद्धू को नवाजा जाएगा या फिर पद की गरिमा गिराने वाले डीजीपी को पद से हटाया जाएगा? साधना न्यूज के लिए देहरादून से संदीप गुसाई के साथ दिल्ली से सूरज कुमार दास की रिपोर्ट। तो वाकई में जिस तरीके से डीजीपी बीएस सिद्धू ने जो हरकत की है, उस हरकत को क्या नाम दिया जाए ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, सभी के समझ से परे है।
वाकई में उत्तराखंड प्रदेश का नक्शा पेश किया गया है, वो भी केक के रूप में, वो भी मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया और उसे काटने की उम्मीद जता रहे थे बीएस सिद्धू। हालांकि मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से मना कर दिया, उसके बावजूद भी केक काटा गया, बांटा गया और सबको खिलाया भी गया, काफी खुशियां मनाई गई। लेकिन डीजीपी बीएस सिद्धू को थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि वो कर क्या रहे हैं। उनको जरा भी इस बात का इल्म नहीं हुआ कि वो कर क्या रहे हैं। केक के रूप में जिस नक्शे को पेश कर रहे हैं आखिर क्या है? एक राज्य का नक्शा जिस पर हम दिलो जान निछावर करते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है, वाकई में इस व्यवहार से काफी लोग आहत हुए हैं और सोशल मीडिया पे लगातार लोगों की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही, लोग काफी खफा है, काफी नाराज है और होना भी लाजमी है। वैसे भी बीएस सिद्धू अपने कारनामे की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। कोई नया मामला नहीं, हमेशा ही कुछ ना कुछ नए नए कारनामे वो करते रहते हैं और इस वजह से वो सुर्खियों में भी रहते हैं। और अब जिस तरीके की हरकत उन्होंने की है, ये चापलूसी की इंतहा हो गई है। हालांकि सीएम, अगर मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें या फिर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा की बात करें, सभी को सब कुछ मालूम होते हुए भी आज तक इनके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। अभी तक जस का तस है, मामला काफी सारे इनके कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं है। और उसके बाद सीएम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। वाकई में बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री का जन्मदिन सेलिब्रेट होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड राज्य का नक्शा बनाया गया है केक में और उसे काटा गया है। हालांकि सीएम हरीश रावत ने मना कर दिया, उन्होंने नहीं काटा वो केक, लेकिन बीएस सिद्धू को तब भी पता नहीं चला, तब भी इल्म नहीं हुआ और उन्होंने उस केक को काटा भी और सब में बांटा भी और खिलाया भी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या जो उनकी जो मानसिक स्थिति है आखिर क्या है, आखिर वो क्या सोच रहे हैं। एक पुलिस के मुखिया होकर इस तरीके की हरकत को अंजाम दे रहे हैं डीजीपी बीएस सिद्धू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं चापलूस डीजीपी की करतूत। वाकई में जो करतूत, जो कारनामा पेश किया है डीजीपी बीएस सिद्धू ने, वो सबको चौंकाने वाला है। उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। उत्तराखंड का नक्शा पेश किया गया है, वो भी केक के रूप में, वो भी मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है और उसे काटने की उम्मीद जता रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मनोस्थिति हो गई है, क्या मनोदशा है डीजीपी बीएस सिद्धू की। उनको जरा भी इल्म नहीं हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और वाकई में जो हरकत उन्होंने की है बहुत ही शर्मनाक हरकत है और इस पर सोचने की जरूरत है। लेकिन क्या लगता है कि इस पर कौन सोचेगा, क्योंकि बीएस सिद्धू पर लगातार कई उन्होंने ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए हैं जिस पर अभी तक भी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी फैसला ना आया है। कोर्ट में केस विचाराधीन है। इस तरीके की हरकत कोई नया मामला उनका नहीं है। सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन को अपने नाम करने का अवैधानिक काम किया है। उन्होंने इस गैरकानूनी काम को जिस तरह से अंजाम दिया वो और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। इतना ही नहीं, इस जमीन पर खड़े पेड़ों को कटवाकर बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को नष्ट करने का गंभीर आरोप भी उन पर लगा हुआ है। तो कई सारे आरोप हैं, आरोपों में घिरे हुए हैं बीएस सिद्धू। उसके बावजूद भी वो चाहते हैं सीएम के, चाहे वो सीएम विजय बहुगुणा रहे हो पूर्व सीएम या फिर सीएम हरीश रावत, सभी के वो चाहते रहे हैं। तो उत्तराखंड स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता है रविंद्र जुगरान और यूकेडी नेता शांति भट्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी रविंद्र जुगरान जी, जिस तरीके से डीजीपी बीएस सिद्धू ने जो व्यवहार किया है उसे किस श्रेणी में हम आंकेंगे? जी जी देखिए, डीजीपी बीएस सिद्धू के बारे में तो कई तरह की बातें हैं। वो इस पद के एक तो अयोग्य हैं, उनको फिर भी डीजीपी बनाया गया। जी। जो डीपीसी होती है किसी अधिकारी की चयन प्रक्रिया, जी, जो चयन के लिए जो बोर्ड बैठता है, जी, वो भी
गलत तरीके से बैठाया गया। भारत जी। सरकार के जो मानक हैं जी डीजीपी के चयन के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसकी अनदेखी की गई। डीजीपी के विरुद्ध जितने मामले माननीय न्यायालयों में लंबित हैं वो चयन बोर्ड को नहीं बताए गए। जी डीजीपी बीएस सिद्धू एक भूमाफिया की तरह उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। जी सरकारी जमीनें कब्जा रहे हैं, उनके पेड़ रिजर्व फॉरेस्ट के काट रहे हैं। जी सीबीआई में उनने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पर जांच करी थी। एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कई मामले उनके हैं। जी अंत्वा गत्वा चापलूसी की सारी सीमाएं पार करते हुए जी अपने पद पर बने रहने के लिए उन्होंने उत्तराखंड की भावनाओं का अपमान किया है, उत्तराखंड की जनता का अपमान किया है। उत्तराखंड राज्य जब बना तो शहादतों और कुर्बानियों के बाद बना और सैकड़ों लोगों का खून बहा है। यहाँ के लोगों ने अपना खून देकर इस राज्य को बनाया है। जी तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर 80 किलो का केक, पता नहीं कितने लाख का वो केक था जी और उस पर उत्तराखंड का नक्शा था, 13 जनपद थे, जी वो केक काटा गया। शासन के आला अधिकारी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वो केक खाया माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में। जी तो साफ ये दर्शाता है कि चापलूसी की सीमाएं लांघते हुए बहुत एक व्यक्ति जो पुलिस के प्रमुख के पद पर हैं, जी। निंदनीय है, हमें गहरी आपत्ति है। और मुख्यमंत्री जी अगर इन सब बातों का संज्ञान लेते हैं तो तत्काल डीजीपी को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे ये बड़ी बात गुस्ताखी रविंद्र काफी जुगरान जी सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम हरीश रावत वहां पर मौजूद थे। उन्होंने हालांकि केक काटने से मना कर दिया, लेकिन वो वहां पर यह भी मना कर सकते थे कि इस केक को यहां से हटवा दिया जाए तुरंत तत्काल प्रभाव से। ये डिसीजन उन्होंने तब क्यों नहीं लिया? जी क्या लगता है आपको? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने केक काटने से मना कर दिया, इतना पर्याप्त नहीं है जी। इतनी बड़ी गुस्ताखी, उत्तराखंड का अपमान, उत्तराखंड के संघर्ष का अपमान, जी। राज्य के 13 जनपद हैं उसको काटने के लिए वो केक बनाया गया, जन भावनाओं का अपमान हुआ। मुख्यमंत्री अगर जरा सा भी संवेदनशील हैं तो तत्काल प्रभाव से डीजीपी को उसी समय उनके पद से पदमुक्त कर देना चाहिए था जी। खाली इतना पर्याप्त नहीं है कि केक नहीं काटा मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में। बिल्कुल। शांति भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, शांति भट्ट जी भी हमारे साथ यूकेडी नेता जुड़े हुए हैं। शांति भट्ट जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से डीजीपी ने जो रवैया अपनाया है, जो रवैया अख्तियार किया है, इस तरीके से उत्तराखंड राज्य का नक्शा पेश करना, वो भी एक केक के रूप में, ये कहाँ तक उचित है और इस पर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या लगता है आपको? जी शांति भट्ट जी। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गृह विभाग के इतने बड़े मुखिया ने सरेआम मुख्यमंत्री के सामने उत्तराखंड के नक्शे बनाकर जो केक काटा है, ये भारत के लोकतंत्र में चाटुकारिता की हदें पार करता हुआ दर्शाता है। और भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े पदों पर अधिकारी बैठे हैं, वो नेताओं के पैर पकड़ के चाटुकारिता करके नियमों की धज्जियां उड़ाकर ऐसे ऐसे पदों पर बैठे हैं। और उसी की वानिकी के तहत यहाँ पर डीजीपी सिद्धू ने जिस तरह से मुख्यमंत्री के सामने उत्तराखंड का नक्शा, उनका केक बनाकर उनका जन्मदिन मनाने की बात करी है, और मुख्यमंत्री जानते हुए कि भारत के संविधान में नक्शों का काटना ये गैर कानूनी है, मुख्यमंत्री जानते हुए भी अपने चाटुकार अधिकारी को केवल इतना कहकर चुप हो गए कि ये केक मैं नहीं काटूंगा, और उन्होंने अपने सामने वो केक कटने दिया, उत्तराखंड का अपमान करने दिया, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ने दी। यदि मुख्यमंत्री जी के पास जरा सी भी नैतिकता होती तो वो अविलंब उनको जो है इस पद से हटाते, उनके ऊपर जांच बैठाते। ये वही सिद्धू हैं जो निर्विकार को निलंबित करने में दोषी सिद्ध होने वाले हैं। ये वही सिद्धू हैं जो उत्तराखंड में भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीन हथियाने का काम करते हैं। ये वही सिद्धू हैं जिनके ऊपर कई तरह के गैर कानूनी संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। कहने का मतलब है, शांतवादियों के में उत्तराखंड को अपमानित करने वाले ऐसे अधिकारियों पर यदि मुख्यमंत्री मेहरबान रहेंगे तो न सिर्फ ये उत्तराखंड के इस आन बान और शान के खिलाफ है,
बल्कि भारत के संविधान के लिए खतरा है। और ये संदेश जाता है कि इस देश के अंदर नेताओं के पैर पकड़ो, अधिकारी बनो, ऊपर दबाकर घोटाले करो, उसके बाद इन्हीं मंत्रियों के संरक्षण के बाद उन आरोपों से मुक्त होकर उत्तराखंड से लेकर देश को शर्मसार करो। हमारी सिर्फ एक मांग है कि इस पर जांच बैठे और डीजीपी सिद्धू को तुरंत इस पद से हटाया जाए और जांच में यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाला कोई भी बड़ा पदाधिकारी इस तरह के गंदे कदम न उठा सके। जी, लेकिन दोषी पाए जाने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। दोष तो उन्होंने किया है, उनकी नैतिकता कहाँ चली गई थी, क्या हुआ था, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, उनको जरा सा भी इल्म नहीं हुआ। जब मुख्यमंत्री की बात हम अलग रख देते हैं, मुख्यमंत्री को तो डिसीजन लेना ही चाहिए था उस मौके पर, लेकिन डीजीपी बीएस सिद्धू जिनके ऊपर पूरी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जिस राज्य के वो पुलिस के मुखिया है, उसी राज्य का नक्शा बनाकर वो केक काटते हैं और सबको बांटते हैं, खिलाते हैं, उत्साह मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं। ये कहां तक सही है? इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या डीजीपी बीएस सिद्धू खुद आएंगे इसके जवाब देने के लिए? सारे जो उत्तराखंड की जनता है वो भी काफी आहत हुई है, लगातार सोशल मीडिया में काफी लोग इसको लेकर काफी आहत हुए हैं। इसकी जवाबदेही कौन देगा? बीएस सिद्धू की तरफ से भी कोई माफीनामा नहीं आया है, ना ही सीएम हरीश रावत को इसका कोई इल्म है। जी शांति भट्ट जी, देखिए जहां तक नैतिकता का सवाल है तो उत्तराखंड के अंदर नैतिकता को शर्मसार करके ही ये डीजीपी बने हैं जी। ये उत्तराखंड के अंदर सर्वश्रेष्ठ जाने जाते हैं कि चाटुकारिताओं की हदें पार कर ये डीजीपी बने हैं, तो नैतिकता का इनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि जो बने हैं माननीय हरीश रावत जी, वो जनता की वोटों से सीएम बने हैं और वो उनकी आंखों के सामने चाटुकारिता हुई है और जानबूझकर सीएम ने इस पर अनदेखी की है, ये गंभीर प्रश्न है। डीजीपी तो नौकर है, नौकर के ऊपर यदि मालिक कार्रवाई नहीं करता तो शर्मसार यहाँ पर सीएम को भी होना पड़ता है। मगर दुर्भाग्य इस राज्य का यही है, विगत 15 वर्षों में अगर आप देखेंगे कि जितने विभागों के सीएमडी हैं, जितने विभागों के अध्यक्ष बने हैं और जहां तक कि जितने विभागों के अधिकारी बने हैं टॉप लेवल पर, सारे ही बेईमानी से बड़े हैं और सबने अपने अपने नेताओं को खुश कर वो पद पाए हैं। रही बात डीजीपी की, तो डीजीपी जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर खुल्ला आम व्यक्ति ये जानता है कि उत्तराखंड को शर्मसार करने में डीजीपी ने जो कृत्य किया है, इसको उनका तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मगर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस जिस तरह से भ्रष्टाचार, बेईमान और दलालों को बढ़ा रही है, उसी के क्रम में आज यहाँ पर डीजीपी को मुख्यमंत्री द्वारा जो संरक्षण दिया गया है, इससे हरीश रावत को एक समय पर जवाब देना पड़ेगा, वरना उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतरेगी और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट के अधिकारियों को घेरेगी और डीजीपी को इस पद से हटाने की बात करेगी। यदि सरकार नहीं करेगी तो आने वाले समय में कांग्रेस को इसमें घेरा जाएगा। जी रविंद्र जुगरान जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में है, विधायक भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? जो ये कारनामा किया है डीजीपी बीएस सिद्धू ने, आप क्या कदम उठाएंगे? आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है इसको लेकर? राज्य का इस तरीके से अपमान हो रहा है। इसका जवाब तो प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता ही दे पाएंगे। मैं तो केवल इतना आपसे कहना चाहूंगा कि आज एक 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड के नक्शे का केक बनाया गया, उसको काटा गया। कल ऐसे ही अधिकारी भारत का नक्शा बना के उसको काटेंगे, तो इन अधिकारियों के इस डीजीपी के विरुद्ध कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इसकी पुनरावृत्ति आगे ना होने पाए और कोई भी अधिकारी ऐसा, उसके लिए सबक हो आने वाले समय के लिए कि ये कृत्य जो है ये असंवैधानिक है और ये संविधान, हमारा कानून इसको परमिट नहीं करता, ये नॉन परमिसेबल है। साथ साथ मुझको यहाँ ये भी शक होता है कि डीजीपी सिद्धू आईपीएस है या नहीं है, इनकी डिग्रियों की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग जो हैं ऐसे कृत्य कर सकते हैं, या इनको 6 महीने की ट्रेनिंग पे हो सकता है, या आईपीएस इनको हुए 30 साल 25 साल हो गए हो, ये ट्रेनिंग का जो पार्ट है उसको भूल गए हो, या तो इनको दोबारा 6 महीने की ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए। और तत्काल मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी, जो 1 करोड़ उत्तराखंड वासियों और 50 लाख प्रवासियों की भावनाओं के साथ और जो असंवैधानिक कृत्य इस डीजीपी ने किया है, उस पर कोई कदम नहीं उठा रहे।
तत्काल डीजीपी को पद मुक्त करके जांच बैठाई जानी चाहिए, निलंबित करना चाहिए, इनके विरुद्ध मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन रविंद्र जुगरान जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मैं कोई अधिकृत नेता नहीं हूं, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये राजनीति से परे है, इसको राजनीति से परे रखिए। ये राज्य के मान सम्मान की बात हो रही है। यहाँ पर राज्य का प्रत्येक नागरिक जो है उसे जवाबदेही निश्चित रूप में ये दलगत राजनीति से ऊपर ये देश का, राष्ट्र का, प्रदेश का, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का ये मामला है। और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विपक्ष के दल के नाते अब तक बहुत कड़े कदम इस मामले में सरकार को मजबूर कर देना चाहिए था कि तत्काल डीजीपी का जो है उसका इस्तीफा हो जाना चाहिए था, सस्पेंशन की कार्रवाई हो जाना चाहिए थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का नेतृत्व इस सरकार के मुखिया को मजबूर करेगा, लेकिन डीजीपी को इस कृत्य के लिए रविंद्र जुगरान जी सरकार को रविंद्र जुगरान जी, आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो सरकार को मजबूर कौन करेगा? सरकार को मजबूर तो विपक्ष करेगा। जब सरकार की आंखें खुली नहीं है तो उनकी आंखें खोलने का काम तो आप ही का है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता हूं और एक मुख्य विपक्षी दल के नाते भारतीय जनता पार्टी का नैतिक उत्तरदायित्व है कि सरकार में अगर कुछ गलत घट रहा है तो तत्काल उस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को मजबूर करें कि वो डीजीपी से तत्काल इस्तीफा ले, और डीजीपी इस्तीफा नहीं देते तो सस्पेंशन करें। और इस मामले के लिए, केक वाले मामले के लिए उनके विरुद्ध FIR होनी चाहिए। बिल्कुल। समय की कमी है हमारे पास। रविंद्र जुगरान जी, शांति भट्ट जी, आपसे अंतिम और बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी कि कौन सा कड़ा कदम आप उठाएंगे जिस तरीके से हरकत की है डीजीपी BS सिद्धू ने। जी शांति भट्ट जी। देखिए, निश्चित रूप से सड़कों पे आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया जाएगा कि ऐसे आपराधिक व्यक्ति पर, जिसने भारत के संविधान के, उत्तराखंड के भावनाओं के खिलाफ काम किया है, इसके ऊपर जांच बैठाए, इन्हें अविलंब इस पद से हटाया जाए और इनके ऊपर जांच करके ठोस कार्रवाई की जाए। यदि मुख्यमंत्री इस काम पर लापरवाही करेंगे तो उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतरकर न सिर्फ कांग्रेस का विरोध करेगी, वरना सीएम रावत को अपने ही जन्मदिन के लिए उनको जो है जनता से सवाल जवाब करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कांग्रेस को मुद्दा बनाकर इसमें घेरा जाएगा और डीजीपी सिद्धू के लिए सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शांति भट्ट जी आपका भी और रविंद्र जुगरान जी आपका भी। आप दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इस चर्चा में हमारे साथ सहयोग किया। और वाकई में बहुत ही अफसोस की बात है कि प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी BS सिद्धू, उनको जरा भी शर्म नहीं हुआ, जरा भी इल्म नहीं हुआ कि वो कर क्या रहे हैं। आखिरकार उन पर बहुत सारे मामले चल रहे हैं, अभी तक कार्रवाई चल रहा है, उसके बावजूद भी वो शांत नहीं है। और क्या वजह है कि सीएम हरीश रावत हो या पूर्व सीएम विजय बहुगुणा हो, आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। और अगर इसी तरीके का माहौल बना रहा और ऐसे ही डीजीपी अगर प्रदेश में होते हैं उत्तराखंड में, तो आखिर उत्तराखंड का विकास कैसे संभव हो पाएगा। इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।